This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। अच्छा, सरकार हो, पार्टी हो या परिवार हो, वो केवल सलाह मशवरे से चलता है। अब संजय निषाद के इस बयान पर, चूंकि आपका भी एक बयान था, उस बयान पर दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की थी, और ऐसे में क्या आप दयाशंकर सिंह, चूंकि आप ही के कुनबे के एक तरीके से एनडीए के, क्या कोई सलाह देना चाहेंगे कि अब संजय निषाद को भी समझाइए? नहीं नहीं, देखिए उनको तो सलाह देना ही चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कभी कभी बुजुर्ग जब उम्र से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अरुण भाई, क्योंकि आपकी तरफ से जब बयान दिया, उसका जवाब दयाशंकर सिंह ने दिया था, तो ऐसे बयान पर क्या आप दयाशंकर सिंह को देंगे सलाह कि आप भी कुछ करिए उनके बारे में? देखिए, राजनीति में होता क्या है कि कहीं अति पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति अगर चर्चा में आ जाता है, तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी चर्चा क्यों नहीं हो रही। अगर राजनीति में भारतीय समाज पार्टी की ज्यादा चर्चा हो रही, पीले गमछे की ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उस जिले में राजनीति करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, तो वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मशवरा जो सलाह मशवरा हमको दे रहे थे, वो मशवरा सलाह अब देने का समय उनको आ गया। थोड़ा उनको भी एक मशवरा दे दे कि अगर वो 7 दरोगा को ठीक करके, उनको समझा करके, नाले में फेंक करके यहाँ तक आए हैं, तो हमको लगता है कि वो बात तो उनको समझा देना चाहिए कि अगर वो यहाँ तक आए हैं, तब उनको कहाँ तक जाना है वो ही तय कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बस। बहराइच को नाम बदलने का आपने सलाह दी है, इसके पीछे विचार क्या, वो थोड़ा हमारे चैनल और हमारे जो व्यूअर्स उनके साथ साझा कीजिए। आखिरी सवाल। देखिए, हमारा जो बहराइच जिला है वो पहले भरराइच के नाम से जाना जाता था, और वहां हमारे राष्ट्र नायक, राष्ट्र रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता, जो भारत पर तमाम मंदिरों को तोड़ते हुए भारत को लूटने के लिए आया था, ऐसे क्रूर शासक, ऐसे इस देश में लुटेरे को उस जगह पर धाराशाही करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया, जिसने इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश की रक्षा किया, इस देश के को अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र के नायक को इस देश के लोगों ने भुला दिया। ऐसे वीर योद्धा के नाम पर उस जिले का नाम होना चाहिए। इसलिए कि हम बहराइच में 118 करोड़ रुपया दे करके कुटला नदी के किनारे झील को सुंदरीकरण कराया, 4 दीवारी गिरवाया, मूर्ति लगवाया, वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए प्रस्तावित किया। तो मुझे लगता है कि जो जिले का नाम बहराइच है वो हमारे समाज से, हमारे पूर्वज से, क्योंकि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, और हम अपने वंशज होने के नाते हम वहां ये मांग करते हैं, ये बात बार बार कहते हैं कि उस जिले का नामकरण हमारे सुहेलदेव राजभर के नाम से हो जाए। तो मुझे लगता है कि उस वीर योद्धा को सम्मान मिलेगा, और उनकी पहचान पूरी दुनिया तक ये दिखाई देगी कि उस नदी के किनारे व उस जनपद में नानपारा के मैदान पर जो युद्ध हुआ था, जैसे महाभारत का एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसी तरीके से वहां युद्ध जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर और गाजी सैयद सलार मसूद गाजी के बीच में हुआ था। अगर हम युद्ध जीते हुए थे, तो जीतने वाले की जय जयकार नहीं होती है। जो धाराशाही हो गया, जो लुटेरा था, जो देश का देशद्रोही था, जो देश में लूटने की नीयत से आया था, उसका अगर जय जयकार होगा, तो इस जय जयकार को हमारे समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो मांग ये भी करते हैं कि जहां मजार पर लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, वो मजार को भी वहां से हटा करके भव्य मंदिर का निर्माण करा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर की गाथा, हम तो पार्टी की तरफ से गांव गांव सुहेलदेव चर्चा शुरू करा दी है, और 10 जून को हम बड़े पैमाने पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगाने जा रहे हैं। अगर वहां मेला संभल में बंद हो सकता है, तो वहां मजार पर मेला नहीं लगेगा। अब महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर और मूर्ति पर मेला लगेगा, और जो वहां मूर्ति पर, मंदिर पर जाकर के माथा टेकेगा, उसकी सारी दुख दूर होगा, उसकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। तो क्या मान लिया जाए 2017 से 2019 तक 2 साल तक सरकार में रहे और अभी लंबे समय से सरकार में ही है, अब कैसे याद आया? नेजा मेला विवाद की वजह से याद आया क्या केवल? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लंबे समय से इस बात की मांग करते हैं। अगर हम मांग, ये तो 118 करोड़ रुपया सरकार 2018 में प्रस्ताव दिए थे, तो प्रस्ताव पास किया था। अभी उस पर 250 करोड़ रुपया प्रस्ताव दिया गया है भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए। तो ये तो हम आज से नहीं, ये तो 4 साल 5 साल पहले से हम इसकी संघर्ष कर रहे हैं। वो चीजें धरातल पर उतर रही है। आप जाइए, कुटला नदी के किनारे जिस तरह से जंगल बना हुआ था, जिस तरह से जलकुंभी पानी में तैर रहा था, आज वहां स्वच्छता दिखाई दे रही है। लाखों श्रद्धालु जाकर के उसमें स्नान कर रहे हैं और अपने दर्द को वहां दूर करने का काम कर रहे हैं, अपने बीमारी को वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो वीरता है, वो आने वाली पीढ़ियों को तभी पता चलेगी जब वहां लोग जा करके महाराजा सुहेलदेव के सामने माथा टेकेंगे, और उनकी गाथा वहां जब सुनाई देगी, तो आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को एहसास होगा कि इस देश में अकबर महान नहीं था, औरंगजेब महान नहीं था, इस देश में महाराणा प्रताप महान थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर महान थे, पृथ्वीराज चौहान महान थे, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर महान थे।
तो जिन महापुरुषों ने महानता दिखाई, उन महापुरुषों की गाथा, उनकी चर्चा अब भारतीय समाज पार्टी और हमारे समाज के लोग बड़े पैमाने पर गांव-गांव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल किस तरह के हालात एनडीए के अंदर और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में बने हुए सब नजर आता है। दिखता है कि एक मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर, जो उनके बेटे अरुण राजभर उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलूकी पर ज्ञान देते हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के 24 घंटे क्या 14 मार्च को दिए गए बयान पर उनकी चुप्पी नहीं टूटती कि अंदर खाने वाकई एनडीए में कुछ पकड़ा है। नमस्कार।